अध्याय 2 ध्वनि और वर्ण विचार फोनोलॉजी। दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर तरह तरह की आवाजें सुनते रहते हैं। लोहार जब लोहा पीटता है तब ठक ठक की आवाज सुनाई पड़ती है और कुत्ता भौं भौं करके बोलता है। दिए गए चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। ठक ठक, भौं भौं। कुछ ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि का प्राय एक निश्चित अर्थ होता है। रात, लोहा, कबूतर इत्यादि शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, जैसे रात, रे, आ, त, ए, लोहा, ले, ओ, है, आ, कबूतर, के, ए, बे, उ, ते, ए, रे, ए। मुंह से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का प्रयोग केवल बोलने के लिए होता है, परंतु वर्णों का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों के लिए होता है। वर्ण लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होने के कारण वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। स्वर वोवल्स, जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। अंग और अह स्वर न होकर संयुक्त ध्वनियां हैं, इन्हें स्वर नहीं माना जाता। अंग अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे बंदर, हंस, शंख आदि। ए अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से किया गया है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसे भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे चांद, गांव, पांच आदि। अह विसर्ग को वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्राय, नमः आदि। हिंदी में अंग्रेजी के भी अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, अतः आ चंद्रबिंदु का प्रयोग आगत स्वर के रूप में होता है, जैसे डॉक्टर, नॉलेज, बाल आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क से है तक सभी वर्ण व्यंजन वर्ण है। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये संख्या में कुल 33 होते हैं। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन हैं। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है। इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है: स्वर ए मात्रा चिन्ह
कोई मात्रा में प्रयोग अ जुड़ने से हलंत हट जाता है। मात्रा सहित वर्ण क, आ की मात्रा व्यंजन के बाद का, ई, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले ई, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद ई। स्वर उ, मात्रा चिन्ह उ की मात्रा, प्रयोग व्यंजन के नीचे मात्रा सहित वर्ण कु, बड़ा उ की मात्रा व्यंजन के नीचे बड़ा कु, री की मात्रा व्यंजन के नीचे क्रय, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर के, ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर कई, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद को, औ की मात्रा व्यंजन के बाद कौ। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। श, क, श, अक्षर रक्षा, त्र, त, र, त्रिनेत्र त्रिशूल, ग, ज, ग, यज्ञ अज्ञान, श, र, आश्रम परिश्रम। र वर्ण के विभिन्न रूप। र वर्ण को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। र, रहमत, राज, रात्रि, रथ। र की मात्रा र, उम्र, विप्र, प्रभु, प्रण। री की मात्रा र, शर्म, धर्म, पूर्ण, सर्व। ट्र की मात्रा र, ट्रेन, ट्रक, राष्ट्र, ड्राइवर। नुक्ता चिन्ह कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे ज, फ आदि वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता चिन्ह कहलाती है। इन वर्णों का प्रयोग अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों में होता है। इनका उच्चारण ज, फ आदि से भिन्न है, जैसे गाजर, सब्जी, सजा आदि। हलंत चिन्ह जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तब हलंत चिन्ह या हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे गद्दी, चट्टान, हड्डी आदि। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वरों एवं व्यंजनों के मिलने से बनी है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। घ, ए, र, ए घर, प, ए, है, आ, ड, ए पहाड़, श, ए, र, ए शेर। घर, पहाड़ और शेर शब्द है। ये विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के निर्माण के लिए शब्दों को सही क्रम से जोड़ना पड़ता है। मोहिता नाचती है और सुनील पढ़ता है। दो अलग अलग वाक्य हैं। अब इन वाक्यों को हम इस तरह लिखते हैं। है नाचती मोहिता, पढ़ता सुनील है। ये दोनों वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि का प्राय एक निश्चित अर्थ होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। ए विसर्ग को वर्ण के आगे दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। छ, त्र, ग और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं।